फ्रेंड्स, क्या आप भी अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी लाइफ को हील करना चाहते हैं? हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, तन से, मन से, धन से, संबंध से, सब तरीके से क्या हील करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं? वो आफ्टर ऑल सब कुछ हमारे हाथ में होता है, सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जीवन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो आज की बुक समरी आपके लिए, जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ बाई लुइस हे। तो लुइस हे की किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा, जिसको सीखने के बाद मुझे लगता है कि हमारी जो किस्मत होती है हमारे हाथ में होती है, हमारी जो लाइफ होती है हमारे हाथ में होती है, हम इसको जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि आफ्टर ऑल मैंने इस बुक से क्या क्या सीखा। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारी जो प्रेजेंट लाइफ है आफ्टर ऑल वो वही है जो हमने पास्ट में अपना ऐसा सोचा था, ऐसा डिज़ाइन किया था। तो आज का जो भी परिणाम है वो हमारी पुरानी सोच का नतीजा है, क्योंकि दिन भर हम जो भी सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो अगर आप लाइफ में हेल्दी वेल्दी अमीर कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच पर काम करना होगा, आपको सोच से अमीर बनना होगा। अगर आज से आप अच्छे और सकारात्मक विचारों के बारे में सोचते हैं कि आप डे बाई डे अमीर हो रहे हैं, डे बाई डे स्वस्थ हो रहे हैं, तो आप भी उसी तरह का जीवन व्यतीत करेंगे और उसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी और आप एक 7 स्टार लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन केवल सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर एक्शन लेना होगा, एक्शन प्लान बनाना होगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और इसके लिए आपके पास एक सटीक अवसर होना चाहिए, लाइफ का पर्पस होना चाहिए कि आफ्टर ऑल आपको लाइफ से क्या चाहिए। और जब भी आप अपने लिए गोल डिज़ाइन करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपनी सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दें कि आपके पास कोई अवसर नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। बस आप ये देखिए कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, आपका एंड गोल क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है। जब आपको ये क्लियर हो जाएगा तो बाकी सारी ऑब्स्टिकल्स को आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। सिर्फ आपका जो लक्ष्य पर फोकस है, सिर्फ आपकी नज़र, पैनी नज़र उस लक्ष्य पर ही होनी चाहिए। तभी आप अपनी लाइफ के किसी भी ड्रीम को, बड़े बड़े ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। जब आप सही माइंडसेट के साथ अपने गोल पर फोकस करते हैं, ईमानदारी से एक्शन लेते हैं, प्रयास करते हैं, तो नेचर आपके लिए बहुत काम करती है और आपको सही लोगों से मिलवाने लगेगी। सही संसाधन आपके, सही सोर्स से आप कनेक्ट हो जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग आपके संपर्क में आने लगेंगे, बढ़िया बढ़िया टीम बनने लगेगी और आप अपनी मनचाहे रिजल्ट को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। बस आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है विचारों से, आपको ईमानदार रहने की ज़रूरत है अपने कर्म से, और आपको अच्छे अच्छे अवसर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और जिस पल से आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, उसी पल से सुख शांति समृद्धि आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी और आपका भाग्य अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं, इसलिए खुद के लिए भी अच्छा सोचें और सामने वाले के लिए भी हमेशा अच्छा सोचें। इसी के साथ सेकंड पॉइंट आता है कि माफ़ करना सीखें। फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में दिन रात यही चलता है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, अब तो मैं उससे बात ही नहीं करूँगी, और उसने मुझे हर्ट किया, अगली बार मैं उसको ऐसे करारा जवाब दूंगी, मैं भी उसकी इस तरीके से इंसल्ट करूँगी। तो ये जो सारे नेगेटिव विचार होते हैं ना कहीं हमारी बीमारी को जनरेट करते हैं। कोई हमारे अंदर जो भी बीमारी होती है हमारी बॉडी में, या कि उसका असर सबसे पहले माइंड पे, हमारे मन पे होता है। तो जब हम अपने मन को ठीक करने लगते हैं, पॉजिटिव विचार पढ़ते हैं, दूसरों को माफ़ करना सीख जाते हैं, अपना मन खाली रखते हैं, किसी के प्रति घृणा, चिंता, शंका, डर या किसी से कोई जेलसी भावना नहीं रखते, तो आप देखिएगा आप डे बाई डे हील होते चले जाएंगे और आपका ऑरा भी उतना ज़्यादा क्लीन होता चला जाएगा और आपकी सारी बीमारी, सारे ऑब्स्टिकल्स अपने आप दूर होते चले जाएंगे। चाहे आपको तन की परेशानी हो, धन की परेशानी हो, मन की परेशानी हो, आपको सिर्फ दूसरों को माफ़ करना है, क्योंकि माफ़ करने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता है। माफ़ करके आप 2 लोगों का फ़ायदा करते हैं, तो सामने वाले का और एक सबसे ज़्यादा खुद का। क्योंकि जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आप पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं, आपके पास किसी को भी कुछ भी बुरा भला कहने के लिए नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं होता और आप अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। फ्रेंड, जिस पल आप माफ़ करना सीख जाते हैं, आप अपनी एनर्जी को भी सेव करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को माफ़ नहीं करते, उसमें उलझे रहते हैं, उसने मुझे ऐसा कहा था, ऐसा कहना चाहिए था, मेरी गाड़ी भिड़ गई, मुझे उसको 4 बातें सुनानी चाहिए थी, तो आप अपनी सारी एनर्जी उस नेगेटिव चीज़ पे लॉस्ट कर देते हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
किसी को 4 बात सुना के या 4 बात कह के आप कुछ नहीं कर लेंगे, लेकिन जब आप माफ़ करना सीख जाते हैं, खुद खाली हो जाते हैं, तो भगवान की ब्लेसिंग्स के ज़्यादा आप पात्र हो जाते हैं और आप अपनी सारी एनर्जी अच्छी जगह पे लगा पाते हैं। हो सकता है आज आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा डांटते हों या आपके जीवन साथी आपके साथ बहुत बेरुखा व्यवहार करते हों, तो हमें कभी भी उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, उनके तर्क वितर्क को थोड़ा सा समझना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग आपको बिना बात के भी परेशान करते हो, तो आप सोचिए वो कितने ज़्यादा बेचारे तकलीफ़ में हैं जिसके कारण वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो सिर्फ हमें उनको एक अच्छी ब्लेसिंग्स देनी है कि भगवान उनके मन को शांत कीजिए, उनको पूरी तरीके से स्वस्थ कीजिए और फिर आप देखिए जब आप उनके लिए ब्लेसिंग्स करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई होकर भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आपका तन, मन, धन, संबंध सब कुछ हेल्दी होता चला जाएगा। आपके जीवन में ज़्यादा शांति आएगी और आप ज़्यादा तेज़ी से अपने गोल को भी अचीव कर पाएंगे। थर्ड, इस बुक से मुझे ये सीखने को मिला कि लोग आपको वही लौटाते हैं जो वो अपने माता पिता से पाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का स्वभाव सही में बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, जो बात बात पे बस गुस्सा करते हैं, मीन निकालते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, चिड़चिड़े होते रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनके बचपन का जो माहौल होता है बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहता है। वो ऐसे माहौल से गुजरे होते हैं, उनके पेरेंट्स का या उनके रिलेटिव का कहीं ना कहीं ऐसे माहौल का असर उनके ऊपर आया होता है जिसके कारण वो इतने चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आप भी अपने नेचर को देखिए कि कहीं आपका तो गुस्सैल या चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं है, क्योंकि इसका असर आपकी संतानों पे पड़ेगा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा तनाव का माहौल रहता है तो बच्चे भी बहुत गुस्सैल स्वभाव के जाते हैं और मतलबी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर निराशा और दुख का माहौल होता है तो आपके बच्चे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, वो कोई भी डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पाते और उनमें आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर किसी ने आपके साथ भी बुरा व्यवहार किया है तो उसको दीन दुखी समझ के माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो आपको वही दे रहा है जो उसने बचपन में अपने माता पिता से पाया है। वो उसके नेचर का पार्ट बन चुका है। सिर्फ हमें उन्हें ब्लेसिंग्स देनी है कि भगवान उनको शांत कीजिए, ब्लेस हिम, ब्लेस हिम, ब्लेस हिम, इतना ही बोलना है और फिर देखिए मिरेकल्स होंगे। धीरे धीरे उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से लड़के झगड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होता और बहस का कोई अंत नहीं होता। इसमें दोनों की एनर्जी लॉस होती है और दोनों ही डाउन फील करते हैं। तो जितना हो सके खुद भी शांत रहिए, दूसरों को माफ़ करिए और जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए। फोर्थ पॉइंट कहता है कि आप अपने जीवन को अभी तो सुधार सकते हैं। आपका पास में कुछ भी हुआ हो वॉटएवर, लेकिन अगर आपने आज से अगर आपको समझ आ गई है और ये वीडियो आपको मिला और उसके बाद आपको लगता है कि आज से आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहिए, आज से अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन करना चाहिए, तो आज से ही अच्छी अच्छी अफर्मेशन दीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छी अच्छी बात चीज़ों पे काम करना शुरू कर दीजिए कि थैंक यू भगवान जी, आपकी कृपा से मेरी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं, मैं एक मिरेकल पर्सन हूँ, वेल्थ आ रही है, पैसा बहुत आसानी से आ रहा है। अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे। तो अपने भाग्य को आज से ही आप डेवलप करना शुरू कर दीजिए। फिफ्थ, पूरा यूनिवर्स हमारा सहयोगी है। फ्रेंड, जब आप कुछ भी काम करने का ठान लेते हैं या कुछ भी नई चीज़ शुरुआत करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि आपके साथ खड़ी होती है। आप चलना शुरू कीजिए, कारवां आपके पीछे लगता चला जाएगा और कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, क्योंकि भगवान हमेशा सबके साथ होते हैं। कभी भी अपनी किस्मत को मत कोसिए और कभी भी सेल्फ डाउट मत कीजिए। हमेशा अटूट विश्वास रखिए कि आप प्रभु की संतान है, सब कुछ पाने के लिए आए हैं। जब आपको ये ऐसे अंदर से बिलीव होगा, आपका बिलीव इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिलनी शुरू हो जाएंगी और एक के बाद एक के आपकी लाइफ में अचीवमेंट जुड़ते चले जाएंगे। इसलिए कभी भी सेल्फ डाउट मत कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको चैलेंज आए, लेकिन धीरे धीरे आपका जो काम है वो पटरी पर आ जाएगा और सब कुछ आपके फेवर में होता चला जाएगा। 6 बात मैंने सीखी, खुद से प्रेम करना सीखिए। फ्रेंड्स, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें। अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं तो खुद को भी दीजिए। कभी अपने लिए नेगेटिव वर्ड का यूज़ मत कीजिए कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मेरा दिमाग कम है, मुझे तो समझ कम आता है। कभी मत बोलिए। हमेशा बोलिए कि खुद से प्यार कीजिए। खुद को जो अच्छा लगता है, चाहे वो आपका सत्संग टाइम हो, चाहे आपका वो पार्टी टाइम हो, चाहे वो एंजॉय करना हो, लाइफ में कहीं घूमना फिरना हो, कुछ खाना हो, सबसे दूसरों से पहले खुद की जय करें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तभी आप दुनिया को भी खुश कर पाएंगे और अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा फोकस होकर काम कर पाएंगे। इसलिए जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो, उसी काम को करें, उसी काम में महारत हासिल करें। रोज़ शीशे में देख के खुद को कहिए कि आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आप मेरे लिए बहुत लकी हैं, आप मेरे लिए बहुत फेवरेबल हैं।
जब आप खुद से ये बात बोलेंगे तो आप अपना ख्याल रख रहे हैं और देखिए आपकी सारी बीमारी धीरे धीरे हील होने लगेगी और आपके कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगेगी। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे तो आप खुद पे नियंत्रण करना भी सीख जाएंगे। फिर कोई भी आपको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं दिला पाएगा, चिड़चिड़ा नहीं पाएगा, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा और इसी के साथ आपको लाइफ जीना आसान हो जाएगा। 7 पॉइंट कहता है कृतज्ञ होइए। फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड की भावना जितनी आप फॉलो करेंगे ना उतना ज़्यादा आप मिरेकल्स को होता हुआ देखेंगे। हमेशा कहिए थैंक यू भगवान जी, आपकी कृपा से मेरा ये काम हो रहा है। थैंक यू भगवान जी, आपकी कृपा से मैं एक स्वस्थ जीवन जी रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, आपकी कृपा से मेरा पढ़ाई में मन लग रहा है। और थैंक यू भगवान जी, आपकी कृपा से मैं 10,000 पर डे का कमा रही हूँ। जो भी आपके विश हो हर चीज़ के लिए थैंक यू कहिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए थैंक यू कहिए, क्योंकि लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा चैलेंज हैं। जब आप अपने से नीचे लोगों को देखेंगे ना, जिनको आपसे ज़्यादा तकलीफ है, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी तकलीफ तो उनके सामने कुछ भी मायने नहीं रखती है। इसलिए हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए थैंक यू कहिए। अगर आप एक कप कॉफ़ी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं ना, उसके लिए भी थैंक यू बोलिए कि थैंक यू भगवान जी, आपने इस काबिल बनाया कि हम अच्छे से चाय बिस्किट खा पा रहे हैं, एक अच्छा खाना खा पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद में बहुत ज़्यादा पावर होती है। आपको हर चीज़ के प्रति कृतज्ञ रहना होगा, चाहे आपके हेल्पर्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, स्पाउस हो, आपका बॉस हो, आपका ऑफिस हो, आपका पैसा हो, आपका कुछ भी चीज़ हो, हर छोटी से छोटी चीज़ जिसने आपके जीवन को आसान बनाया है, आपके मेट्स हो, उनको भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि थैंक यू में बहुत ज़्यादा पावर होती है। पूरा यूनिवर्स थैंक यू के आगे पिघल जाता है और वो कहता है जब ये व्यक्ति इतने में इतना खुश है तो आगे उसको हम देंगे तो वो कितना ज़्यादा उसके लिए अच्छा होगा। हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना मन में रखिए। 8 पॉइंट, मुस्कुराना एक कला है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी के सारे दिन बिताइए। किसी भी परेशानी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, सारे चैलेंज को हंसते खेलते पार कर लीजिए। हर दिन एक नया दिन होता है, इसलिए सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान जी आज हम सो के और उठ गए, इसी के लिए थैंक यू। और फिर आप मुस्कुराते हुए जाइए। मुस्कुराने से 2 फ़ायदा होते हैं, एक तो आपकी खूबसूरती बढ़ जाती है, दूसरा मुस्कुराता हुआ इंसान दूसरे के चेहरे पे भी स्माइल लेके आ जाता है। आपको देख के दूसरों के भी दुख दर्द तकलीफ गायब हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में हंसते मुस्कुराते रहिए। और जब आप मुस्कुराते हैं तो आपका भाग्य भी मुस्कुराने लगता है, सूरज की तरह शाइन करने लगता है। 9 पॉइंट, बिल्कुल क्लियर लक्ष्य रखिए कि आफ्टर ऑल आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। जब आपके पास बिल्कुल सटीक पर्पस होता है फिर आपको छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स परेशान नहीं करती, क्योंकि आपका जो लक्ष्य होता है बिल्कुल क्लियर विजन होता है कि मुझे तो इतने साल में यहाँ तक पहुँचना है, ये मेरा सटीक लक्ष्य है, मुझे यहाँ खड़े होना है, मुझे ऐसे स्टेज शेयर करना है। थैंक यू सो मच। एंड 10th, आप अपनी ज़िंदगी का उपचार खुद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लुइस कहती हैं कि हमारे मन में विचारों में इतनी शक्ति होती है कि हम अपनी कैंसर, एड्स जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों ने अपने आप को असाध्य बीमारी से असाध्य बीमारी को हराया है और खुद को स्वस्थ करा है पूरी तरीके से। तो लुइस कहती है कि लुइस खुद भी इस तरह के उपचार करती हैं जहाँ वो कैंसर और एड्स के लोगों को पूरी तरीके से ठीक कर देती हैं। और कोई भी बीमारी हो, विचारों से, अफर्मेशन से आप उन सबको अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को खूबसूरत और सुंदर बना सकते हैं, 7 स्टार लाइफ जी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये बुक बहुत प्यारी बुक है। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को हील कर सकते हैं। अच्छी बातें, अच्छे अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सब से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी लाइफ में। फ्रेंड्स, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो एटलीस्ट आज से ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए, अच्छी अफर्मेशन बोलना शुरू कर दीजिए, अपने लक्ष्य को लिख कर दिन में 2 से 3 बार एटलीस्ट लिखना और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपके साथ भी मिरेकल हो जाए। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, क्योंकि सब कुछ विश्वास पे डिपेंड करता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके साथ मिरेकल्स होंगे। हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि जब आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें घटित होने लगे जो आपने डायरी में या पेन में लिखा था। मेरे साथ ऐसे बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत सारे मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं। मुझे ऐसी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिली हैं, गिफ्ट्स मिले हैं, बहुत सारे मिरेकल्स मेरे साथ मेरी लाइफ में घटित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सब कुछ विश्वास पर डिपेंड करता है। विश्वास से आप अपनी असाध्य बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जीवन आपके हाथ में है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे सुंदर से डिज़ाइन करते हैं या आप उसे बर्बाद करते हैं। आप अपने गार्डन के
गार्डन बागीचे के मालिक हैं, तो आपको पूरा राइट है कि अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में आपको लेके जाना है। बगिया में फूल खिलाने हैं या नकारात्मक और चिंता, घृणा, ईर्ष्या, जलन के आपको नेगेटिव कटीली झाड़ियाँ उगानी है। तो आई होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।